प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपके लिए आत्मा और ब्रह्म की एकता के विषय में हम विचार करेंगे कि ये क्या है, एकता है या भिन्नता है। तो मेरा सभी भाई बहनों के लिए नमस्कार स्वीकार हो। तो इसको ध्यान से दे करके सुने और विचारें। आत्मा और ब्रह्म में जैसे 100 का नोट है और 1 रुपये का नोट है, ब्रह्म और आत्मा अल्प और महान सा दैत्य भी संबंध नहीं है। जो आत्मा है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है। यानी इसमें यह बताया गया है कि 100 का नोट और 1 का नोट का उदाहरण जो दिया है कि इसमें इतना ही फर्क है कि आत्मा नोट है लेकिन वो एक का नोट है और ब्रह्म 100 का नोट है। बस इतना ही अंतर है दोनों एक ही चीज़। बैठ गया तुम? और आत्मा और ब्रह्म अल्प और महान सा दैत्य भी संबंध नहीं है। और आत्मा है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है। यानी ये जो आत्मा है ये ईश्वर का ही अंश है। आप ये मान के चलिए, जीव में और आत्मा में अंतर होता है। जीव अल्पज्ञ होता है, भोक्ता होता है, आत्मा भोक्ता नहीं होती है। तो आत्मा ब्रह्म की एकता के विचार को ही ब्रह्म विचार अथवा ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। इससे इस विषय में हम ये बात करते हैं कि आत्मा ब्रह्म बनता नहीं। आत्मा ब्रह्म यानी बनता नहीं, स्वही ब्रह्म है। इसका महत्व तत्व अज्ञान द्वारा आवृत है, ज्ञान द्वारा ही यह प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्म की प्राप्ति कर्म, उपासना या समाधि से नहीं, केवल ज्ञान से होती है। उपनिषद में कहा गया है कि कर्म के अकर्म रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता है। वेदांत कहता है कि यदि आत्मा शरीर ही है तो सब शरीर उसी के और अन्यथा उसका कोई शरीर नहीं, सर्व आत्मा ही है। उपनिषद का वाक्य है, ये सारी सृष्टि आनंद से उत्पन्न हुई है और आनंद में ही स्थित है और आनंद में ही ये विलीन यानी लीन हो जाती है। तो इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं जितने भी ये ब्रह्म के विषय में, तो आप ये सुन लीजिए कि आनंद यानी ही ब्रह्म है। ऐसा ज्ञान दुख के विनाश के लिए ये किया गया है। तो पहले आप ये ध्यान दे करके सुन लो कि एक वाक्य है कि यह आत्मा एक ही है और अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं। आत्मा स्वयं प्रकाश है, वह किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। यह मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। आत्मा स्वयं में है, इसे उसे विषय की भांति नहीं जाना जा सकता। यह आत्मा देह इंद्रियों से के कारण ही भिन्न भिन्न सा भासता है। अकर्ता भी और कर्ता भी भासता है और अभोक्ता भी और भोक्ता भी भासता है। यही अध्यास है। आप बुद्ध बुदा नहीं जल है, वह यह ही बुद्ध बुद्ध है जो काल का खिलौना है। आप घट नहीं मिट्टी है, जेवर नहीं सोना है, जीव नहीं चेतन है। स्वर्ग में, नरक में, सिद्ध लोक में, समाधि में जीव जाता है, आप नहीं जाते। फूल को प्रकाश से देखते हैं, प्रकाश को नेत्र से और नेत्र को मन से और मन से बुद्धि से और बुद्धि को स्वयं संस्कार युक्त अहंकार से देखते हैं। परंतु आत्मा को सबको देखने वाला है। उसे किससे देखोगे? वह स्वयं ज्ञान है, वही दृष्टा है। तो ये आत्मा अकर्ता न भोक्ता, कर्म की उसे आवश्यकता नहीं है। कर्म है शरीर के लिए। आत्मा में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का भेद भी नहीं होता है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त और चेतन है, वही ब्रह्म है। संस्कार युक्त ज्ञान का नाम अंतःकरण है। वास्तव में ज्ञान ही अंतःकरण है,
किंतु इंद्रियों की अनुभूति के संस्कार से युक्त विषय का बात करने पर आत्मा ही शेष रह जाता है और सविषयक आत्मा का नाम चित्त यानी अंतःकरण है। वेदांत की क्रांतिकारी बात यह है कि कोई भी अंतःकरण सर्वज्ञ नहीं हो सकता, चाहे वे संत हों या महंत हों, आचार्य हों या अपने संप्रदाय का प्रवर्तक। अंतःकरण व्यक्ति है और व्यक्ति की शक्ति सीमित होती है। वह संसार का अनुभव करने में इंद्रियों पर परतंत्र होता है। जो ब्रह्म रूप से सर्वज्ञ है वह बिना अंतःकरण के ही है। व्यक्ति का अर्थ केवल व्यक्त, प्रकट, व्यक्ति अव्यक्ति से कुछ जुदा होकर जाहिर होता है, वह पूर्ण नहीं हो सकता। वेदांत मत में कोई भी व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कार्य किसी भी जीव से नहीं हो सकता है और ना किसी एक जीव से सृष्टि का संचालन हो सकता है, ना वह किसी के कर्म का फल दे सकता है। तो कर्म फल ईश्वर से ही सबको प्राप्त होता है। वेदांत कहता है कि सृष्टि का आरंभ कभी नहीं होता। वेद में सृष्टि का प्रलय जो वर्णन है वह वैराग उत्पन्न करने के लिए है। सांख्यवादी व आनंद मार्ग में भी यही मानते हैं। उपनिषदों का महावाक्य है, अय आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, इसे होता नहीं है, तुम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो, इसीलिए ब्रह्म हो। तो बहन और भाइयों, मैंने आपको जो बात बताई है वो आत्मा और ब्रह्म के बारे में बताई है। ब्रह्म में और आत्मा में कोई फर्क नहीं है, ये आप समझ लो। तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, आत्मा के लिए शांति मिलेगी और आपके अंतःकरण में शांति मिलेगी और आपके मन को संतोष होगा और आपको इसे सुनने के बाद अच्छी नींद भी आएगी। आत्मा को जब शांति मिल जाती है, जब सारे सुखों की प्राप्ति ऑटोमेटिक ही हो जाती है। तो ये जो वेदांत के जो विषय हैं वो मनन और विचार करने से होते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे जो कर्म कर रहा हूँ मैं या करने वाला हूँ, क्या वो किसी को दुखदाई तो नहीं है, या वो कोई कष्ट देने वाला कर्म तो नहीं है, या मेरी आत्मा के विपरीत तो नहीं है। ये तुम्हें देखना होगा। तो बस इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं बंद करता हूँ।